सबको जय मसीह की। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको जय मसीह की कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वहां और पे देख के जितने बात कर लीजिए। यूट्यूब और फेसबुक भी में मुझे अभी लाइव देख रहे हैं उन सभी को भी जय मसीह की। मैं अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना चाहूँगा। मैं प्रेम तुमसरे मध्य प्रदेश से हूँ। उसमें बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें वारासिवनी तहसील है। और वारासिवनी तहसील में एक छोटा सा गांव है बोटेझरी, वहाँ से मैं हूँ। और मैं यहाँ पे बाइबल कॉलेज आया हूँ। सर जो डेनियल सर आज आज 21वीं सदी में बोलना चाहिए जो अनोखा बाइबल कॉलेज आज सिखा रहे हैं उसको मैं सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले कि उस योग्य मुझे उनने ठहराया कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ पे मैं अनोखा बाइबल कॉलेज जो 7 दिन में मुझे सिखाया जा रहा है, जो मैंने सीखा हूँ, अद्भुत है, अद्भुत है। वो बाइबल कॉलेज जो मैंने आज सीखा हूँ, मैं मानता हूँ कि जो 5 साल में और 3 साल में जो बाइबल कॉलेज सीखते हैं बहुत सी जगहों में जाके, है ना, उनको मैं गलत नहीं बोलता, पर जो बाइबल कॉलेज आज मैं 7 दिन में सीखा हूँ, मैं तो बोलना चाहूँगा कि जो 7 दिन में मैंने सीखा हूँ वो 3 साल और 5 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। वो बाइबल कॉलेज मैं यहाँ पे सीखा हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर साहब का, डेनियल राज जी का, जो आज अपने परिवार को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, उनसे 50-60 किलोमीटर दूर दूर रहकर आज वो परमेश्वर के उस काम के लिए अपना सारा समर्पण करके परमेश्वर की वो शिक्षा दे रहे हैं जिससे करोड़ों आत्मा बचाई जा रही है। मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं जब आया था तो डेनियल सर ने एक डायलॉग मारे थे क्या, यानी टेबल में रखा हुआ बाइबल दिमाग में चढ़ जाएगा। तो मेरे को ये बातें थोड़ा ऐसा लगे कि क्या है ये, पर सच में प्रियो, टेबल में रखी हुई बाइबल मेरे दिमाग में चढ़ गई, वो 100% मैं जान लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यूट्यूब और फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जब आया था एक छोटा सा पौधा था, सच में, है ना, जैसे कि बोला जाता है कि एक पौधे से आप पेड़ बन जाओगे। सच में प्रियो, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सच में एक छोटा सा पेड़ था, परंतु यहाँ पे आकर मैं छोटा सा पौधा था, पर यहाँ पे आने के बाद मैं पेड़ बन चुका हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और डेनियल सर का भी धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मैं एक दिया था, जल तो रहा था पर मेरी रोशनी दूसरे तक नहीं पहुंच रही थी, पर डेनियल सर ने ये रोशनी मुझे कैसे चमकाना है और कैसे रोशनी देते रहना है ये आज मुझे सिखा दिया। मैं परमेश्वर का और डेनियल सर का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत अद्भुत बातें मैं यहाँ पे आने के बाद में सीखा, जो मैं बोलना चाहिए 2006-7 से मैं 10 साल की उम्र में मैं प्रभु को जाना। पर मैं बाइबल में पढ़ता था तो समझ नहीं पाता था कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ते, संदर्भ में कैसे पढ़ते और कैसे उसका उच्चारण करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। मैं बाइबल पढ़ते जाता था। मैंने 1-2 बार बाइबल कंप्लीट किया, उत्पत्ति के पहले अध्याय से प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय था, पर कभी इतना डिप्थ में, गहराई में कभी नहीं समझ पाया था। पर यहाँ पे आने के बाद मैं यानी कैसे बाइबल को पढ़ते, कैसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते, ये बात को मैं जान पाया। और अभी बाइबल को कैसे पढ़ना है ये पूरे तरीके से मैं यहाँ पे आने के बाद में सीखा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या सीखा। पहले दिन हमें पहला टॉपिक बाइबल क्या है, यही बात हम लोग नहीं समझते थे, पर यहाँ पे आने के बाद मैंने जाना कि बाइबल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है तनाक बोलना चाहिए, जो उस समय यहूदी लोग उसको पढ़ते थे। ओके, बाइबल को 3 भागों में बांटा गया। इनका बोलने का मतलब यह है कि जिसको हम बाइबल कहते हैं उसके 3 रिसोर्सेस हैं। एक है प्रोटेस्टेंट, उसके पहले तनाक जो कि अब ये बोलेंगे, उसके बाद में आपका जो है फिर कैथलिक, लास्ट में मार्टिन लूथर ने एक बाइबल निकाली थी जिसको 66 बुक का बुक कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग हैं ब्रदर जो उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं कि ऐसा कैसा बता दिया कि 3 बाइबल है। बाइबल एक ही है लेकिन आपके पास में 3 रिसोर्सेस है। यस, लाइए, 3 रिसोर्सेस है जहां से आप बातों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये वो बता रहे। यस ब्रदर, कंटिन्यू। जी, यही मैं यानी बताना चाह रहा था, जो अभी सर ने बताया कि मैं इनको समझ नहीं पाता था, पर मैं यानी गहराई से हमने इस बात को जाना है और सीखा है ना। और मैं आपके बीच में अद्भुत बातें, जैसे कि हमने सृष्टि, दूसरे दिन हमने टॉपिक हमने सीखा है यानी सृष्टि की रचना, क्रिएशन।
मैंने सीखा है। और सृष्टि की रचना में हम देखते हैं कि अभी तक मैं बाइबल पढ़ता था तो ऐसा सोचता था कि 6 दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है। पर जब यहाँ पे आकर मैं जब सीखा तो परमेश्वर ने 3 दिन में पृथ्वी को बनाया और बाकी 3 दिन में उसको भरा है। ये बात को मैं सीख ही नहीं पाया था। मैं बाइबल को कितने बार नहीं पढ़ा, और बोलना चाहिए बहुत बार पढ़ा, पर मैं समझता नहीं था। परंतु यहाँ पर हाँ, वो भी बता दो कि पहले दिन को किससे पहले जोड़ा? दिन परमेश्वर ने बनाया, उसको हम नहीं, चौथे नहीं, पहले हाँ ये पहले दिन को हमें चौथे दिन से कनेक्ट करना है, और दूसरे दिन को 5वें दिन से कनेक्ट करना है, और तीसरे दिन को 6वें दिन से। परमेश्वर ने 3 दिन पृथ्वी बनाया और 3 दिन में परमेश्वर ने उसको भरा है ना। इस बात को मैं जानता ही नहीं था, पर यहाँ पे आने के बाद अद्भुत बातें मैंने देखा, सीखा और जाना। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद में अब पौधे से पेड़ बन गया हूँ, पर अब परमेश्वर के लिए उस पेड़ में फल लगेंगे। अब ये जो दिया है अब जलता नहीं रहेगा, उसकी रोशनी अब दूसरों को पहुंचाएगा। इतना मजबूत यहाँ पे मैं आके हो चुका हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और फिर हमने देखा ट्रिनिटी यानी त्रिएक परमेश्वर। जी, हम पहले यानी त्रिएक परमेश्वर के बारे में सुनते थे तो हम सोचते थे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में यानी बोले तो नए नियम में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। पर जब हमने यहाँ पे आने के बाद में देखा तो उत्पत्ति की किताब से ही, ओल्ड टेस्टमेंट में यानी पुराने नियम से ही प्रभु यीशु मसीह भर भर के प्रभु यीशु मसीह यहोवा का दूत, इसको हम समझ नहीं पाते तो सोचते तो कोई स्वर्गदूत होगा, पर यही प्रभु यीशु मसीह है। हम इस बाइबल कॉलेज में आने के बाद जाना, जब इजराइलियों के साथ में रात में यानी आग का खंबा और दिन में बादल का खंबा जो बन के चल रहा था वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या बात है। ये बातों को हम जानते नहीं थे। ओल्ड टेस्टमेंट में जब बिलाम के सामने जो दूत खड़ा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह है। याकूब के साथ में लड़ा वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये बातें बिल्कुल हमको पता नहीं थी। हम सोचते थे कोई स्वर्गदूत होगा, पर यहाँ पे आने के बाद में जब डेनियल सर ने जो बातें वचन से ही, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाहर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एकदम संदर्भ में वचन से ही साबित किया कि वो प्रभु यीशु मसीह है। और अब तो हमारे दिमाग में चढ़ गया कि वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज बहुत से लोग जब पढ़ते यहोवा का दूत, जब मूसा को दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में, तो उसको मैं खुद दूत समझता था यानी स्वर्गदूत समझता था, पर वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को यहाँ पे मैं आके जाना है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और फिर हम तीनों चीजों को, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन तीनों को हम यानी पुराने नियम में भर भर के देखते हैं। वाह, जैसे कि हम देखते नहीं थे पवित्र आत्मा, सोचते थे हम नए नियम में उतरा है, पर पवित्र आत्मा और वचन खुद कहता है, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है ना। और वचन देहधारी रूप धारण किया। तो हमने त्रिएक परमेश्वर के बारे में जाना जो हम पहले नहीं जानते थे। त्रिएक परमेश्वर को ना हमको सिखाया गया था, पर ऐसा नहीं सोचते थे कि उत्पत्ति की किताब से यानी उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी तक प्रभु यीशु मसीह का जिक्र ही नहीं होगा, ऐसा हम सोचते थे। बट यहाँ पे आने के बाद देखा कि प्रभु यीशु मसीह ही यानी सृष्टि की रचना करने का मूल आधार प्रभु यीशु मसीह है। वाह, इस बात को मैं यहाँ पे आने के बाद देखा। हमने दूसरे दिन त्रिएक यानी सृष्टि की रचना, और तीसरे दिन हमने त्रिएक परमेश्वर को देखा। और फिर सबसे बड़ा टॉपिक और मेरा फेवरेट जो मैं यहाँ पे आने के बाद समझ पाया, जो मैं नहीं समझता था, ट्रबल मेकर, बोलना चाहिए मिलाप वाला तंबू। ये अद्भुत टॉपिक मेरे लिए रहा है, मिलाप वाला तंबू। जैसे मूसा को परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया सीने पहाड़ पर, वो नमूना खुद प्रभु यीशु मसीह था, उसके अंदर की चीजें थी। ये बातों को मैं जान ही नहीं पाया था। और यानी जो फर्नीचर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया मूसा को सीने पहाड़ पर, वो टेबल लेकर है ना, जो नमूना बताया, सेम मूसा ने यही चीज बनाया जो परमेश्वर ने उसको दिखाया। और एक बड़ी यानी बोलना चाहिए उत्साहित हूं ये शब्द को बोलने के लिए, वो जीता जागता ट्रबल लेकर आज हमारे अंदर पाया जाता है, वो बड़ी खुशी की बात है। हमको कितना उत्साहित होना चाहिए कि वो ट्रबल लेकर से हमसे कनेक्ट है, माइंड यानी पवित्र स्थान, महापवित्र सब मत बोलो, नहीं तो नहीं आएंगे नहीं। हल्का हल्का बोल दो, पिक्चर मत दिखाओ, ट्रेलर दिखाओ जी। तो यानी मैंने ट्रबल लेकर को मैं अपने जीवन से सिर से लेके पैर तक ट्रबल लेकर हम है आज परमेश्वर
या का धन्यवाद करता हूँ कि हम Yeah. आज ट्रबल मेकर है, यानी मिलापला तंबू जो परमेश्वर। राइट। अच्छा, प्रेम जी, प्रेम राइट जी सर। ओके, नाउ प्रेम जी को आप सुन रहे थे अभी अभी मैं इनसे कुछ पूछ लेता हूँ। मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ कैसे लगा, जरा बता दीजिए। जी सर, यहाँ पे मैं आने के बाद में सिर्फ ना बोर हो गए, सुस्त हो गए, अरे यार क्यों आ गया, ऐसा कुछ है बताइए। सर अगर आप मौका दे तो और 7 दिन बैठ जाऊंगा। यहाँ से तो मैं जाना नहीं चाहता कि आपके पास बैठ के और सीखूं, ताकि और बात बोर की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि और एक सप्ते का अगर चांस आप दे तो जी, मैं जी, और जी, दूसरे जी। बेस में और बैठ जाऊं, ताकि और गहराई अच्छा, से सीखूं। एक सेशन कितने घंटे का चलता है? एक सेशन 3 मतलब, घंटे। देखो 3 घंटे कैसे निकलते हैं। हाँ, हमें तो समझ ही नहीं आता था कि 3 घंटा कैसा, ऐसा लगता था कि बस 15 मिनट हो, यानी ये एकदम बातों में सीखने के लिए इतना तलब था हमारा कि हमको जी। 3 घंटा ऐसा लगा कि 1 घंटे के बराबर। और हम यहाँ पे बहुत बातें सीखे हैं, अद्भुत बातें। और आज यहाँ कैसे लगा वो बताइए। बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ की अगर फैसिलिटी की बात करूँ तो एयर कंडीशनर रूम, हम घर में हमारे एसी नहीं मिलता, यहाँ पे हम एसी में सोए हैं, एसी में बैठे हैं, है ना। और फिर यहाँ पे अगर यहाँ की सुविधा की बात करूँ तो घर से हमें कोलगेट ब्रश, साबुन, कपड़े धुलने वाला डिटर्जेंट, निरमा बोलना चाहिए, वो सब चीज़ों की लाने की ज़रूरत नहीं। बिस्तर, कंबल, ये सारी चीज़ें, खाने में ऑल फैसिलिटी यहाँ पे। आखिर में मुझे ऐसा यहाँ पे अगर कोई नॉनवेज है तो नॉनवेज खा सकता है, नॉनवेज भी पर डे। इतनी अच्छी खाने पीने की सुविधा थी यहाँ पे कि मेरे को खुद ऐसा बोलने लगा कि रोज नॉनवेज खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। मतलब परमेश्वर यानी डेनियल सर ने इतना हमारा ख्याल रखा कि ये इन लोगों को ऐसा ना लगे कि खाने में कुछ कमी हो रही। हमको बोलना पड़ा कि रोज रोज खा के हम बोर हो गए, है ना। रोज रोज खा के क्या बोर हो गए, यानी वो भी हम मेंशन करो, नॉनवेज रोज नॉनवेज खा के, यानी हम जो यानी ऐसा खाने में इतनी अच्छी सुविधा हमको मिली, क्या हमको कोई चीज की कमी नहीं हुई। हमें कोई चीज की, यानी बोलना चाहिए, चाय, कॉफी, हर चीज। वो तो 24 घंटे 24 घंटे सुविधा अवेलेबल थी। जिसको जब चाहता है चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, बिस्किट खा सकते हो, सब चीज, ऑल फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए हमें। अगर मैं बता दूं, अब मैं बात करता हूं 5,000 रुपए की। आज बहुत से लोग बोलते हो कि 5,000 रुपए बहुत ज़्यादा है, कि कई लोगों के लिए मानता हूं मैं कि बहुत ज़्यादा है, पर मैं सोचता हूं कि 5,000 रुपये कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे, अगर मुंबई शहर में आके अगर मैं एक दिन का अगर बाहर रहता ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मेरे को कम से कम 10 से 15,000 रुपये का खर्चा आ जाता। पर मेरा अनुमान कहता है कि डेनियल सर खुद अपने जेब से 2,000 रुपये और हमारे लिए खर्च कर रहे। 5,000 रुपये में कुछ नहीं हो रहा है। 5,000 रुपये बोलना चाहूंगा मेरे जीवन का एक उत्तम खर्चा किया। उनको कौन समझाए जो 5,000 पे लेके बैठे हैं। जी, मेरे जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ अगर कोई पैसा है तो 5,000 रुपये है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये अभी मैंने मोबाइल खरीदा है, ये 20,000 रुपये का है। इसकी एक्सपायरी डेट है, आज के 2 साल 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, फूट जाएगा। इससे मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। पर जो ज्ञान यहां से मिला है मुझे 5,000 रुपये में, वो मरते दम तक मेरे अंदर रहेगा, मरते दम तक। और ये ज्ञान अब मैं, ये जो रोशनी मेरे अंदर जली है, उसको अब मैं, मुझको चमकाना है। और मैं सभी भाई बहन से जो यहाँ पे है मेरे साथ में, जो बाइबल कॉलेज में शामिल हुए, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भी वही रोशनी जो हमारे अंदर, यानी वचन से हमारे अंदर जो रोशनी उत्पन्न हुई है, जो दिया कोई भी जलाकर यानी टेबल के नीचे नहीं रखता, उसका उजाला ही बिल्कुल किसी तक नहीं पहुंचेगा। तो आज हम वो दिया बन चुके हैं, अब हमारी रोशनी पहुंचनी चाहिए दूसरे तक, उजाला पहुंचना चाहिए दूसरे तक, है ना। मैं ऐसी आशा करता हूं। और मैं फिर हम देखते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू, क्योंकि काफी लोगों को भी बोलना है। जी सर। मेरे को सिर्फ ये बताइए, नाम नहीं लेना, आप जिस चर्च में पहले जाते थे वहां क्या बेड़ा गर्क था टीचिंग के मामले में? जी सर। और अभी आप उसको कैसे देखते हो? जी सर, मैं यूट्यूब फेसबुक में जितने भाई बहन मुझे अभी लाइव देख रहे हैं और फिर बाद में भी देखेंगे, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, उन लोगों को सबको बताना चाहता हूं कि आज कलीसियाओं में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी जा रही है। ये गड़बड़ी है कि पवित्र आत्मा आजा आजा उतारा उतारा, ये जो कॉन्सेप्ट आज लेके चलते, और वो भी कौन विश्वासी जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराना विश्वासी है, वो बोल रहा, पवित्र आत्मा को बुला रहा है, और पवित्र आत्मा को आजा आजा रूहे पाक आजा कह के बोल रहे हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन आ चुका है। और 1 कुरिन्थियों उसका 3 का 16
अगर पहला कुरिन्थियों 3:16 और पहला कुरिन्थियों 6:19 अगर पढ़ते हैं और रोमियो की किताब उसका 8:9 वचन अगर आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, ऑलरेडी हमारे अंदर रहता है। ये पौलुस का स्टेटमेंट है, इसको छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या स्वर्ग उठाने जाने से पहले उसने नहीं बोला कि मैं एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और मेरी बातों में से आपको निरुत्तर करेगा। तो जब पवित्र आत्मा ही आया है तो हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो फिर हम कौन सी आत्मा को बुला रहे, है ना? हमको चेक करना है कि हम कौन सी आत्मा को बुलाते हैं। और वो भी कौन आदमी बुला रहा है? जो 10 साल पुराना विश्वासी है। ये कौन आदमी बुला रहा है? जो 15 साल पुराना, अरे विश्वासी को छोड़ो, पास्टर जो सेवकाई कर रहा है तक बुला रहा है। हाँ, पास्टर तक बुला रहा है ना? जो बोलना चाहिए अपोस्तल की डिग्री लेके, एवेंजलिस्ट की डिग्री लेकर, है ना, बिशप की डिग्री लेकर जो बैठा हुआ है, वो खुद पवित्र आत्मा को बुला रहा है। तो आप चेक करो कौन सी आत्मा को बुला रहे हो, है ना? अगर आप पढ़ते हो तो पहला यूहन्ना 4 का पहला पद कहता है कि आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो आप परखने में पीछे रह गए हो। सर, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो यूट्यूब और फेसबुक में मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा को परखने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर से की ओर से दिया गया है वो एक ही है। यस। और जो आत्मा संसार में है दुष्ट की ओर से करोड़ों की तादाद में है। राइट। तो आपको आत्मा को परखने की जरूरत है। बिल्कुल सही कि कौन सी आत्मा को आप बुला रहे हैं, है ना? और आज और दूसरा टॉपिक ये है कि आज मैं जिस कलीसिया में जाता था, जिस चर्च में जाता था, मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का हूँ। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में वारासिवनी तहसील, उसमें गांव आता है बोटेझरी, एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे भी मेरे कलीसिया में जहाँ पे मैं पहले जाता था, खैर अब तो नहीं जाता मैंने, क्योंकि सत्य को जान लिया हूँ, सच्चाई को जान लिया हूँ, तो फिर वहाँ पे जाके क्या करूँ। तो मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है प्रियो। पवित्र आत्मा बार बार नहीं आता जी, और नहीं बार बार वो आके जाता है जी। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और दूसरा अन्य भाषा में भी पवित्र आत्मा जब तक नहीं बोलोगे तब तक कि अन्य भाषा आपके अंदर उतरेगा ही नहीं, यानी पवित्र आत्मा उतरेगा ही नहीं जब तक कि अगर अन्य भाषा नहीं बोलोगे। अन्य भाषा क्या है उसको ही समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर मैं यही बोलना चाहूंगा, आपका 5 साल का कॉलेज बाइबिल, 5 साल का बाइबिल और 3 साल का बाइबिल, अगर आप वो करके 3 साल में 5 साल में नहीं सीख पाए, यहाँ पे 7 दिन के लिए आ जाओ और बैठो, पौधे से पेड़ बन जाओगे आप। अगर आप मसीह में अभी तक बालक है तो आपके लिए चिंता का विषय है कि अगर आप अन्य भाषा को लेके, पवित्र आत्मा को लेकर अगर अभी भी गड़बड़ी मचा रहे, आप अन्य भाषा को आप अभी तक नहीं समझ पाए, जबकि मैं बोल रहा हूं मैं पौधा था, मैं पेड़ बन चुका हूं। जितना नॉलेज आप रखते हैं उतना तो मैं नहीं रखता, पर अब डंके की चोट में बोलता हूं कि परमेश्वर ने मुझे वो ज्ञान बुद्धि दिया है जो आपको मैं बता पाऊं। ओके। अभी हमको बाकी को भी मौका देना है। अच्छा, आप ये बता दो कि आपका जो आप प्रीच करते हो यूट्यूब चैनल पे वो बता दो, और उनको इनवाइट करो कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। जी सर। क्या नाम है आपका? मैं यूट्यूब में मेरा यूट्यूब में एक चैनल है प्रेम तुम सरे के नाम से। मैं आराम सबसे से बोलो, चैनल को नाम आराम से बोलो। नाम क्या है? प्रेम तुम सरे मेरे चैनल तो का नाम। इनके चैनल का नाम है प्रेम तुम सरे। ओके, अगर आपको लगता है आगे कुछ चेंज करो, है ना, ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। जी सर जी। तो आप इनवाइट करो कि आपके चैनल को वेलकम करें, क्योंकि इनके चैनल पे आपको खरी शिक्षा की ही वीडियो मिलेगी। जी जी। मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक करते रहे। और मैं यहाँ से हम जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगी, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, फिर हम सीखे चरित्र। अरे नहीं सर, अब बस बहुत लंबा टाइम हो जाए ना, बाकी लोग को भी मौका देना है ना। हाँ, आपने बहुत कुछ सीखा, मैं जानता हूँ, और इतना कुछ भरा है, आप देख सकते हैं ना। फिर वही बात हो गया ना, अब वो उबल कर बाहर आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। आराम से जाना।